गठियावात या आर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों मांसपेशियों में बिना चोट के जो दर्द होता है, वह एक प्रकार की बीमारी होती है, ये हम जानते हैं। इस बीमारी के बारे में आपका जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की, यदि इस बीमारी में हम सही तरीके से इलाज कराते हैं, तो हमारी रिकवरी कैसे होती है, और यदि हम इलाज नहीं करा पाते हैं, तो हम किस मुसीबत से घिर सकते हैं, कितनी विकृति आ सकती है या शरीर में किस प्रकार की समस्याएँ बढ़ सकती हैं, इसका जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने लाइफ़ को सुचारू रूप से चला सकें, स्वस्थ रह सकें, हेल्दी रख सकें। यदि हम इसे कहें कि जिनको आर्थराइटिस डायग्नोस हो चुका है, मैं कहूँगा कि उन्हें डॉक्टर से ज़्यादा अपने बारे में पता होना चाहिए, उस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन-सी दवाई कब खानी है, कितनी खानी है, किस प्रकार से कसरत करना है, आपका खान-पान कैसा होना चाहिए, आपका रेगुलर रूटीन कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए। इन सब को आप बहुत ध्यान से रखकर यदि आप एक संयम और नियम से चलते हैं, तो आपकी बीमारी 50% में यही कंट्रोल हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी बीमारी या पूरी दवाइयों के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज है, तो भी आप केवल एक जजमेंट ले सकते हैं। फ़र्ज़ करिए कि आपको ठंड में इसकी समस्या बढ़ जाती है, जो कि कॉमनली होती है। तो आप उसमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब किसी खास दवा को हमें चेंज करना हो या बदलना हो, उसकी डोज़ की मात्रा, उसकी मात्रा बढ़ानी हो। इसमें आप स्वयं भी सोच सकते हैं, और चाहें तो आपके स्पेशलिस्ट, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया, अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, और आपका डॉक्टर आपके एनालिसिस के साथ में आपको प्रॉपर्ली गाइड भी कर देता है कि आप किसी खास दवा का डोज़ बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए, और उसका टाइमिंग चेंज कर लें, तो आपकी समस्या बढ़ती नहीं है। चूँकि आर्थराइटिस एक बार यदि गंभीर रूप धारण कर लेता है या बढ़ जाता है या अनकंट्रोल्ड रूप में रहता है, तो वह शरीर को बहुत मेजर नुकसान पहुँचाता है, और एक बार स्टेज 1 से आर्थराइटिस यदि आगे की तरफ बढ़ता है, तो जो भी नुकसान हुआ होता है, उसे रिवर्स कर पाना, रिवर्ट कर पाना केवल दवाइयों, कसरत और खान-पान के द्वारा संभव नहीं होता। उसमें हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी न किसी प्रकार की आगे ऑपरेशन होने की संभावना को भी बढ़ा देता है। तो आप यदि ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, अपनी शारीरिक विकलांगता से बचना चाहते हैं, विकृति से बचना चाहते हैं, तो आप जब भी आपको आर्थराइटिस डायग्नोस हो रहा है, चाहे आपको या आपके परिवार में, आपके समाज को, तो आप उन्हें भी कहें कि आप इसके लिए प्रॉपर्ली आप डॉक्टर से समझें, उसके बारे में सफिशिएंट ज्ञान लें, नॉलेज लें, खान-पान की व्यवस्था को समझें, एक्सरसाइज को समझें, ना कि किसी अंधविश्वास या किसी मिथ या फिर किसी रूढ़िवाद तरीके से उसका ट्रीटमेंट को उसको समझकर एक प्रैक्टिकल या फिर कहिए कि एक एक्सपेरिमेंट अपने शरीर में करें, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो आपका ज्ञान ही आपको बचाव के रूप में आपकी बीमारी से बहुत अच्छे से बचा सकता है, और आप जितनी अपनी जानकारी को बढ़ाएँगे, आप उतना बेहतर स्वस्थ रहेंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जितनी अधिक अपनी जानकारी बढ़ाएँगे, आप इस बीमारी को भी उतना कंट्रोल में रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।